हे गाइस, दिस इज टैरी एंड आप लोग देख रहे हो मिस्टर आई टी यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्यूबलाइट कैसे काम करता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, हमारे घर में यूज होने वाले ट्यूबलाइट एक तरह का फ्लोरेसेंट लाइट इमिटिंग लैंप होता है एंड इस ट्यूबलाइट के अंदर होता है आर्गन गैस एंड लो प्रेशर मरकरी वेपर, जो कि करंट के थ्रू आयोनाइज्ड होकर एक अल्ट्रावायलेट लाइट प्रोड्यूस करता है। एंड इस ट्यूबलाइट के इनर साइड में एक फास्फोरस का कोटिंग होता है और अल्ट्रावायलेट लाइट इसी फास्फोरस कोटिंग के थ्रू पास करके विजिबल लाइट प्रोड्यूस करता है। और ये फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट बेसिकली दो तरह के होता है, एक होता है बैलेस्ट चोक टाइप एंड दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक चोक टाइप। एंड इस वीडियो में बैलेस्ट चोक टाइप ट्यूबलाइट के वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर कंपोनेंट की बात किया जाए तो फिर इसके अंदर तीन तरह के कंपोनेंट देखने को मिलता है, जो कि है फ्लोरेसेंट ट्यूब, बैलेस्ट चोक एंड बाइमेटेलिक स्टार्टर। और सबसे पहले आता है फ्लोरेसेंट ट्यूब, जो कि बहुत ही थिन ग्लास से बना हुआ सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है और इसके दोनों साइड पर दो एल्यूमिनियम कैप लगा हुआ रहता है और हर एक कैप से दो पिन निकलता है, जिसे कि बाई पिन कहा जाता है। और ये दोनों ही पिन ट्यूब के अंदर एक इलेक्ट्रोड कॉइल से कनेक्ट हुआ रहता है एंड ये है ट्यूब का आउटर स्ट्रक्चर। और अगर अंदर की बात किया जाए तो फिर ट्यूब ग्लास के इनर सरफेस पर एक फास्फोरस का व्हाइट कोटिंग होता है एंड ट्यूब के अंदर लो प्रेशर मरकरी वेपर एंड आर्गन गैस होता है। एंड इसके बाद आता है बैलेस्ट चोक, जिसके अंदर एक इंडक्टर कॉइल होता है, जिसका काम होता है सिस्टम के अंदर वोल्टेज एंड करंट को लिमिट करना। एंड सिस्टम के अंदर ये चोक कैसे काम करता है वो आगे देखते हैं। एंड एट लास्ट आता है बाइमेटेलिक स्टार्टर, और इस स्टार्टर के अंदर दो पॉइंट होता है, जिसमें एक पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है एक बाइमेटेलिक स्ट्रिप, जो कि कॉपर एंड ब्रास का एक हाइब्रिड मटेरियल होता है। एंड इस दोनों पॉइंट के साथ पैरेलली एक कैपेसिटर कनेक्ट हुआ रहता है। और इस स्टार्टर के अंदर से जब करंट फ्लो होता है तब करंट की वजह से जो हीट जनरेट होता है, उस हीट में बायोमेटेलिक स्ट्रिप बेंड होकर स्टार्टर के दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट सिचुएशन क्रिएट होता है एंड सिस्टम के अंदर से ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होने लगता है, जिससे कि ट्यूबलाइट ग्लो करने लगता है। सो गाइस, इन सभी कंपोनेंट के थ्रू एक बैलेस्ट चोक टाइप ट्यूबलाइट का वर्किंग डायग्राम किस तरह का होता है वो देखते हैं, जिसमें कि घर के अंदर सिंगल फेज एसी सप्लाई में से एक कनेक्शन जाता है बैलेस्ट चोक के अंदर और उसके बाद चोक के दूसरे पॉइंट में से एक वायर निकल के जाता है ट्यूबलाइट के किसी भी साइड में एक बाईपिन के अंदर एंड उसी साइड में दूसरे बाईपिन से एक वायर निकल के जाता है स्टार्टर के एक पॉइंट में और उसके बाद स्टार्टर के दूसरे पॉइंट में से एक वायर निकल के जाता है ट्यूबलाइट के दूसरे साइड में किसी भी एक बाईपिन के अंदर एंड उसी साइड में दूसरे बाईपिन से एक वायर निकल के जाता है इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर, जिससे कि ट्यूबलाइट का पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। और अभी इसी डायग्राम के थ्रू बैलेस्ट चोक टाइप ट्यूबलाइट कैसे काम करता है वो देखते हैं। एंड फास्फोरस कोटेड ट्यूब के अंदर होता है आर्गन गैस एंड लो प्रेशर मरकरी वेपर, जिसके अंदर से नॉर्मल कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता एंड जब स्विच ऑफ कंडीशन में रहता है तब सिस्टम के अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। एंड इस टाइम पे स्विच को ऑन करते ही घर के इलेक्ट्रिक सॉकेट में से फेज सप्लाई जाता है बैलेस्ट चोक के अंदर और उसके बाद चोक में से फेज सप्लाई जाता है ट्यूबलाइट के लेफ्ट साइड में एक बाई पिन के अंदर। और क्योंकि ट्यूबलाइट के दोनों ही साइड पर दो बाई पिन्स ट्यूबलाइट के अंदर ही इलेक्ट्रोड कॉइल के थ्रू कनेक्ट होता है, इस वजह से करंट इलेक्ट्रोड कॉइल में से होते हुए दूसरे बाई पिन से निकल के जाता है स्टार्टर के अंदर। एंड क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ट्यूबलाइट के अंदर आर्गन गैस एंड मरकरी वेपर के अंदर से करंट फ्लो नहीं होता, इस वजह से करंट स्टार्टर के थ्रू पास करता है एंड स्टार्टर के दूसरे पॉइंट में से निकल के जाता है ट्यूबलाइट के दूसरे साइड में एक बाई पिन के अंदर। एंड इस टाइम पे स्टार्टर के अंदर बाइमेटेलिक स्ट्रिप नॉर्मल कंडीशन में होता है और उसके बाद करंट ट्यूबलाइट के राइट साइड पर इलेक्ट्रोड कॉइल में से होते हुए दूसरे बाई पिन से निकल के जाता है इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर। एंड इस टाइम पे स्टार्टर के अंदर पैरेलली जो कैपेसिटर कनेक्ट हुआ रहता है वो कैपेसिटर चार्ज गेन करता है और ऐसे चलते चलते करंट फ्लो होने की वजह से जब स्टार्टर के अंदर बाइमेटेलिक स्ट्रिप का टेम्परेचर हाई हो जाता है तब वो बाइमेटेलिक स्ट्रिप हीट के कारण बेंड होकर स्टार्टर के दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिससे कि एक शॉर्ट सर्किट सिचुएशन क्रिएट होता है। एंड सडनली इस सर्किट के अंदर से ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होने लगता है, जिससे कि वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड हमारे घर में जो वोल्टेज सप्लाई आता है वो है 220 से 240 तक, लेकिन ट्यूबलाइट को ग्लो करने के लिए लगभग 2000 वोल्टेज की जरूरत होता है एंड इसीलिए स्टार्टर के थ्रू शॉर्ट सर्किट सिचुएशन क्रिएट करके हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस किया जाता है। एंड इस टाइम में सिस्टम के अंदर बहुत ही ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होता है, लेकिन बैलेस्ट चोक के अंदर जो इंडक्टर कॉइल होता है वो इंडक्टर कॉइल ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होने की टेंडेंसी को रेजिस्ट करता है एंड उसके साथ साथ वोल्टेज को भी लिमिट करता है। और इसी हाई वोल्टेज के थ्रू ट्यूबलाइट के दोनों साइड पर इंडक्टर कॉइल के अंदर बहुत ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है और इस हीट के थ्रू ट्यूबलाइट के अंदर जो आर्गन गैस होता है वो आर्गन गैस आयोनाइज्ड हो जाता है
और इस टाइम पे इस आयोनाइज्ड आर्गन गैस के मॉलिक्यूल की वजह से ट्यूबलाइट के अंदर से ही करंट फ्लो होने लगता है, जिससे कि ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मार्करी वेफर के साथ रिएक्ट करके एक अल्ट्रावायलेट रे प्रोड्यूस करता है। और क्योंकि इस टाइम पे ट्यूबलाइट के अंदर से ही करंट फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से स्टार्टर के अंदर से करंट फ्लो होना बंद हो जाता है एंड ट्यूब के अंदर जो अल्ट्रावायलेट रे प्रोड्यूस होता है वो यूवी लाइट नॉर्मल कंडीशन में विजिबल नहीं होता, जिस वजह से वो यूवी लाइट ट्यूबलाइट के अंदर जो फास्फोरस का कोटिंग था उस फास्फोरस के कोटिंग में रिफ्लेक्ट होके विजिबल लाइट यानी कि व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करता है और इसीलिए फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट व्हाइट कलर में ग्लो करता है। एंड किसी भी ट्यूबलाइट के अंदर स्टार्टर का काम बस इतना ही होता है, जो कि सिस्टम के अंदर शॉर्ट सर्किट करके हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, जिससे कि आर्गन गैस आयोनाइज्ड हो जाता है एंड इसके अंदर से करंट फ्लो होने लगता है और ट्यूबलाइट ग्लो करने लगता है। एंड ये था बैलेस्ट चोक टाइप ट्यूबलाइट का काम करने का तरीका। और नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक चोक टाइप ट्यूबलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि स्टार्टर का यूज नहीं होता। सो गाइस, ये वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।